जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का। मेरे भाई जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल रात को जो है आपका एस्टेट का रिजल्ट बोल लीजिए तरीके से यही था कि उसमें मालूम चल गया था कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है। अब रिजल्ट आने के साथ साथ एक और नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं जो कि काफी गंभीर मुद्दा है। ऐसे कई सारे साथी हैं जिनके 90 प्लस बन रहे हैं और 90 प्लस बनने के बावजूद भी क्या है उनके में नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड शुरू से ही कई सारी खामियां रही हैं, बीच में कई सारे आरोप भी लगे थे अभी जो 2025 वाला था। इससे पहले जो एस्टेट हुआ था उसके परिणाम को लेकर के कि 1200 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बायोमेट्रिक नहीं करवाई फिर भी उनका रिजल्ट जो है आया था। उसके बाद अब एक नई समस्या सामने आ गई। पहले तो उन्होंने जब पेपर करवाया, एग्जाम कंडक्ट हुआ, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कई मिस प्रिंट है, ये है, तमाम तरह की चीजें निकल के सामने आई। फिर उस पे लगे आपत्तियां लगी, आपत्तियों को भी ठीक से नहीं निस्तारण किया गया। अब एक नया विवाद जो है सामने निकल के आ रहा है। वो क्या है मेरे भाई कि बच्चों के नंबर जो है 90 प्लस आ रहे हैं आंसर की से, फाइनल आंसर की से, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। उन सब पे चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट जो है एचटेट की या बाकी किसी टीचिंग एग्जाम्स की आपको ऑथेंटिक तरीके से मिल सके। आपको मालूम होगा शुरू से ही टीचर अचीवर्स ने चाहे वो मेवात वाला एग्जाम रहा हो, चाहे एचटेट रहा हो, चाहे कोई सीटेट वगैरह या फिर कोई और टीचिंग एग्जाम्स रहा है, हर एक में आपको जो है ऑथेंटिक अपडेट दी है। अभी इसी दौरान जो है कल रात को ही मतलब लेट नाइट जो बायोमेट्रिक शेड्यूल था वो भी बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया, उनको क्या करना है, उन सब पे चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले मेरे भाई आपको मैं लिए चलता हूँ इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। जब हम वेबसाइट पे जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शेड्यूल एंड लिस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वेरिफिकेशन सेंटर्स। ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस पे आप क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये पूरा पोर्टल जो है आपके सामने आ रहा है, जहाँ पे पूरा आपको कुछ नोटिस दिया गया है, सारी बातें आपके बारे में बताई गई हैं कि मतलब क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। वो मैं भी आपको बता दूँगा कि एक-एक करके, कब से कब तक होगा, क्या टाइम रहेगा, और ये है आपका वेरिफिकेशन सेंटर की जो लिस्ट है, वो आपके सामने है। ठीक है? ये मैं पहले एक-एक करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें उन्होंने क्या बात बोली, कंप्लीशन ऑफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली। जिनके रिजल्ट में भी एलिजिबल लिखा हुआ है, वही बायोमेट्रिक में जाएँगे, सब बायोमेट्रिक में नहीं जाएँगे। पहली बात ये क्लियर। उसके बाद देखो नंबर 2 बहुत ज़रूरी है, हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट शैल रिपोर्ट ओनली एट द वेरिफिकेशन सेंटर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव होम डिस्ट्रिक्ट। इन लोगों ने, जो भी लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जिनके पास भी हरियाणा का डोमिसाइल है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो लिस्ट दी गई है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना है। आपने एग्जाम सेंटर क्या डाला इससे मतलब नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक बच्चा जो है पानीपत से है, उसने डाल दिया जो है जींद डाल दिया, तो उससे मतलब नहीं है। जो उसका होम टाउन है, जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसी में जाके वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है। उसके बाद देखो, कैंडिडेट हु आर नॉट डोमिसाइल इन हरियाणा शैल रिपोर्ट ओनली एट द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सेंटर ऑफ देयर एग्जामिनेशन सिटी प्रीफरेंस फर्स्ट। पहले वाले में ये था, जब इससे पहले जो रिजल्ट आया था, मतलब 2025 वाला या 24 वाला उसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक साल मतलब एक सेशन जो है लेट चल रहा है इसका। उसमें जो होम मतलब जो जिनके पास डोमिसाइल नहीं था हरियाणा का, उनको कोई भी नियर बाई जो उनके पड़ रहा था उसमें जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन इस बार जो है चेंज हुआ है। अब साफ साफ ये बोला है कि जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है या जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने भी अपना एग्जाम सिटी जो प्रीफरेंस फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया था, जो एग्जाम सिटी प्रीफरेंस फर्स्ट सेलेक्ट किया था, उस पे जाके ही करवाना है, जो आउटसाइड हरियाणा है। इस बात को ध्यान रख लेना, आउटसाइड हरियाणा वाले। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट शैल नॉट बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब किसी और सिटी में नहीं जाना है मेरे भाई, ध्यान रखना। जो हरियाणा से हैं, जिनका हरियाणा का डोमिसाइल है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। जो आउटसाइड हरियाणा वाले हैं, वो जिन्होंने फर्स्ट प्रीफरेंस भरा है उसमें जाएंगे। ठीक है। अब ये इन्होंने बोल दिया कि भाई जो डेट एंड टाइम दिया गया है, डेट एंड टाइम आपका क्या दे रखा था, ये है 10/8/2026 से 12/8/2026 तक आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना है, तभी रिजल्ट जारी होगा। ध्यान रख लेना। टाइम है 9 AM से लेके 5 PM तक। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप करवा सकते हैं, 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में। ठीक है। अब क्या क्या लेके जाना है आपको ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट। कैंडिडेट मस्ट कैरी एटलीस्ट वन ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है। और कुछ करना कि इसमें आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है साथ। ठीक है। आधार कार्ड रखिएगा और एक फोटो भी साथ लेके जाइएगा। आधार कार्ड प्लस एक फोटो साथ लेके जाना है। बोर्ड रिजर्व द राइट, ये सब बेसिक सी बातें हैं। अब देखो मेरे भाई क्या क्या मेन बातें हैं, मतलब कौन कौन से वेरिफिकेशन सेंटर्स हैं, वो एक बार देख लीजिए।
टोटल 22 ज़िले यहाँ पे दिए गए हैं आपके। किस ज़िले में कौन-सा सेंटर है, सब उसके सामने लिखा हुआ है। इस सेंटर पे आपको जाना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है? इतनी सारी बातें क्लियर। ये तो रहा जिनका नाम जिनका मतलब एलिजिबल आ गया है, उनके लिए। अब एक नया मुद्दा जो है बना है मेरे भाई, वो मुद्दा बना था कहाँ से, एक बार कुछ मैं कमेंट्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कल एक वीडियो जब रिजल्ट वाली डाली थी, तो उसपे ये बहुत सारे कमेंट्स आए, ये बस मैंने एक ही सेक्शन से कमेंट्स उठा लिए हैं। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के 90 अबव हैं, बट रिजल्ट में नॉट एलिजिबल बता रहा है, ठीक है? 90 प्लस है मेरे भाई, फिर भी जो है उनका नॉट एलिजिबल क्यों दिखा रहा है? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुई है? 90 है, नहीं हुआ, ठीक है? 91 है बट नॉट एलिजिबल, सेम कंडीशन, ठीक है? सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। 92 हैं बट नॉट एलिजिबल। तो ये तमाम तरह के जो है कमेंट आप लोग देख पा रहे हैं, 92 है बट नॉट एलिजिबल, 91 है नॉट एलिजिबल, ठीक है? इस तरीके से ये तमाम ने पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। कल वाली वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो वास्तविकता में प्रॉब्लम आ रही है। अब शुरू से ही ये बात यहाँ पे आपने देखोगी, शायद ये कुछ 1 अगस्त का ये मामला था, आपने देखा होगा। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो दिग्विजय चौटाला जी थे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि भैया कोचिंग सेंटर्स के ऐसे 1284 परीक्षार्थी जो पास किए गए जिनके बायोमेट्रिक नहीं हुए थे। और एक बात और कही गई कि भैया जिस एजेंसी ने काम गलत किया था, दोबारा में भी उसी को सारा टेंडर दिया गया है इसके लिए। तो इस पे तो कोई जवाब मिला नहीं अभी तक बोर्ड का कि क्या सीन है, क्या नहीं है। ऊपर से जो नया रिजल्ट आया है, उसमें तमाम खामियाँ देखने को मिल रही हैं। अब बच्चों के पहली बात तो वहाँ पे मार्क्स आपने नहीं दिए हैं। हालाँकि ठीक है, मार्क्स आप जो है बाद में जारी करोगे, वो बात ठीक है, लेकिन जब तक मार्क्स जारी नहीं हो तब तक तो वो बच्चा, उसकी मानसिक स्थिति का क्या कंडीशन रही होगी, वो आप सोच सकते हैं एक बार ना। क्या कंडी मतलब इसकी 92 है, 95 है, 96 है, किसी-किसी 98 भी बता रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, तो क्या कंडीशन है? अब इसमें ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे पहले तो जिन लोगों ने ऐसा किया है जिनका नाम नहीं है, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा कि एक बार ना जो जहाँ पे एक लिस्ट दी है, लिस्ट ऑफ डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट, सबसे पहले एक बार अपना नाम इसमें चेक कर लो, ठीक है? कहीं ऐसा नहीं इसमें आपका नाम हो, इस वजह से नहीं दिखा रहा है। पहला काम आप ये करिएगा कि इसमें एक बार चेक कर लो, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि जिन लोगों ने भी 20 से ज़्यादा, ठीक है? 20 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए थे, मतलब ओएमआर सीट में 20 क्वेश्चन के जो है फिल नहीं किया था सर्किल को, तो उनको ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई कर दिया सिस्टम ने। तो ये एक बार पहले इसमें चेक कर लो, और ये भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप सारे लेवल का देखोगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का मिला के, तो ये ऐसी संख्या भी मेरे भाई आप देख पा रहे हो कितनी है, 1973 है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को मिला के लगभग 2000 बच्चे आस-पास ऐसे हैं, जो डिस्क्वालीफाई करे गए। किस वजह से? कि जिन्होंने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं करे थे। तो एक बार पहले इसमें चेक कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद फिर भी नहीं हो रहा है तो वही मेरा कहना है कि थोड़ा-सा वेट करिए। बोर्ड क्या इस पे जवाब देता है, क्योंकि इतनी सारी समस्याएँ आ रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भई बोर्ड से जाके जवाब नहीं माँगा जाएगा इस चीज़ पे। थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, और परेशान मत होइएगा। जिन लोगों का नाम आ गया है, वो जाके एक बार अपना 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में अपना बायोमेट्रिक ज़रूर करा लेना, ठीक है? कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है अगर आपके सामने चल आ रही है अभी, तो फिर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सकेगा हर संभव प्रयास हम करेंगे आपके समस्या का समाधान करने का, ठीक है? चैनल पे पहली बार जुड़े हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।